नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जो कि किसान भाइयों को लिए बहुत ही लाभदायक बात बताएंगे। हमारे साथ हमारे आज खास मेहमान हैं डॉक्टर राजेंद्र मलिक जी, जो कि किसान भाइयों को लेकर काफी ऐसी बात बताएंगे जो उनको लाभदायक होगी। सर, किसान भाइयों, धान अनुसंधान केंद्र नगीना 1921 से किसानों की सेवा कर रहा है। अनुसंधान केंद्र नगीना द्वारा धान की 28 किस्में विकसित हुई हैं, जिसमें पॉपुलर वैरायटी है टाइप 3 देहरादूनी बासमती, जिसको लेकर के बासमती का एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ था। और दूसरी पॉपुलर वैरायटी है नगीना 22। ये ड्राउट के लिए, जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ के लिए बहुत ही पॉपुलर रही। आज भी जहाँ पर भी ड्राउट के लिए कार्य हो रहा है शोध का, उसमें नगीना 22 एज ए पेरेंट यूज किया जा रहा है। इसका यूज करके अन्य किस्में जो हैं तैयार की जा रही हैं। लगभग सर कितनी वैरायटी होती हैं चावलों में? चावलों में अभी तक जो आम किसान समझते हैं, जिसमें सुगंधित होने पर उसको बासमती कंसिडर कर लेते हैं, समझते हैं कि बासमती है, जबकि ऐसा नहीं है। सुगंधित किस्में अलग हैं, बासमती किस्में अलग हैं। अपने क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्र में जो है किसान भाई सरबती किस्म को जी बासमती किस्म समझते हैं, जी। जबकि सरबती जो है ना ही तो ये विकसित किस्म है, ये किसानों द्वारा बनाई हुई है जी सर। और ये बासमती नहीं है। जब भी किसान भाई आते हैं उनसे चर्चा करते हैं तो बताते हैं कि हमने बासमती की किस्म लगाई है, और जब हम बात करते हैं कौन सी किस्म लगाई है तो बताते हैं सरबती। तो अभी तक जो ये भ्रम है, इसको दूर करना बड़ा आवश्यक है। किसान भाई तभी लाभान्वित होंगे जी सर, जब सही किस्मों का चयन करेंगे। तो बासमती का क्या क्राइटेरिया है? तो उसके लिए बासमती चावल की जो लंबाई है 6.6 mm उससे अधिक होनी चाहिए। जी सर। अगर उससे कम है तो बासमती में कंसिडर नहीं होगी। दूसरे, चावल जो है 2 mm से कम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अगर मोटा ज़्यादा होगा तब भी वो बासमती की श्रेणी में नहीं आएगा। इनकी जो है LB रेशो बोलते हैं, लेंथ विड्थ रेशो 3.5 से होना चाहिए अधिक। जी सर। और दाना पकने के बाद जो है लंबाई में लगभग 2 गुने के आसपास होना चाहिए। अगर उससे कम रह जाता है तब भी बासमती है। 1.76 है उसका बेसिकली जो रेशो है। ठीक, फिर आता है अमाइलोज कंटेंट। अब अमाइलोज कंटेंट जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए, 20 से 25%। इससे क्या हो, चावल जो है वो पकने के बाद स्टिकी नहीं होता, वो चिपक जाता है। तो चिपकना नहीं चाहिए। बासमती की खूबी ये है कि वो चिपकना नहीं चाहिए। फिर आता है खुशबू भी होना चाहिए, वो भी मस्ट है। तो उसके खाने लिए में स्वाद आना चाहिए, खुशबू आना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। और जब कुकिंग करेंगे तो सपोज करो हमने 1 बाउल रखा जी, तो पकने के बाद जो है वो 4 बाउल के आसपास बन जाना चाहिए और दाना सेपरेट होना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। ठीक, तो ये सब जो है पैरामीटर, और भी बहुत सारे पैरामीटर, किसान भाई इसको समझ ले तो ये ही जो है बेटर है। और जो है लैब वाले हैं वो नहीं, पर ये तो इसको देखते हुए सरबती जो है ये कोई से भी क्राइटेरिया में नहीं आती है। तो अभी जो है किसान भाई बड़े स्केल पर सरबती को बासमती समझ कर लगाते हैं, तो उसका ना तो रेट मिलता है सही, जब मार्केट में ले जाते हैं तो बासमती है नहीं है, उसका मूल्य नहीं मिलता। और जबकि लागत जो है वो किसान ने पूरी लगा दी बासमती की जितनी लगा, बासमती की तरह से, तो उसका रेट पूरा नहीं मिलता। फिर दूसरे जो था, बासमती के पैरामीटर नहीं है, तो जब खाने में जो है वो टेस्ट नहीं आएगा जी। तो किसान भाइयों को ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम जो है सही किस्मों का चयन करें। तो बासमती की किस्में जो है जो पॉपुलर वैरायटी हैं, जैसे कि पहले पूसा बासमती 1, फिर आती है अब जो है रिसेंटली जो पॉपुलर वैरायटी है पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1692, 1817। ठीक है, पूसा बासमती 411 के नाम से जो किसानों में बहुत पॉपुलर है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट राइस है। ठीक है जी सर। तो ये किस्में जो है जो पॉपुलर वैरायटी हैं, इनको किसान भाई लगाएं सरबती के स्थान पर। सरबती महंगी बिकती भी है? नहीं, महंगी नहीं बिकती।
अच्छा। किसान भाइयों को इसकी जानकारी इन किस्मों की ना होने की वजह से किसान भाई इसको नहीं लगा पाते। और सरबती को ही, अब सरबती में भी कई किस्में आ गई है जी। जैसे बताते हैं, जाते हैं दुकान पर तो बताते हैं कि हरियाणा की सरबती है, टाल सरबती, ड्वार्फ सरबती, बिल्कुल, पंजाब की सरबती। तो ये जो है सरबती की कई किस्में किसानों को मिलने लगी है, जो सीड की दुकान पर लोकल में जाते हैं तो वो इनको दे देते हैं। तो सर जिस तरह से अभी आपने बताया कि यहाँ पर वाकई में सरबती की ज़्यादा मांग रहती है और सरबती ही लोग लगाते हैं, तो जिस तरह से आपने बताया सर बासमती लगा सकते हैं और बासमती जो है उसका मूल्य भी अच्छा मिलता है किसानों को और लागत भी वही आ जाती है मिला जुला के। तो सर आप ये बताएं हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को, कि अगर किसान कोई भी बासमती लगाना चाहे तो किस वैरायटी का लगाएगा और क्या लगा सकता है वो, उसको क्या रिसर्च, मतलब आप रिसर्च के दौरान ये बताएं कि उन्हें क्या, मतलब किस तरह के कीटाणु वगैरह जो होते हैं आजकल कुछ होते हैं। नहीं, अच्छा सर, तो उसमें जो है अब किस्में जो है जो रिसेंटली है उन किस्में में जो डिजीज आ रही हैं उनके लिए भी जीन डाले जा रहे हैं। अच्छा। तो उससे जो किसान भाइयों की लागत कम होगी। अच्छा। क्योंकि वो बीमारी उसमें नहीं होगी। BLB है, ब्लास्ट है, ये जो है मेन बीमारी है। तो ये बीमारी के लिए इनमें जीन डाले जा रहे हैं। जैसे पूसा बासमती 1847, ठीक है, उसमें BLB और ब्लास्ट के लिए जीन डाले जा रहे हैं। तो उन जीन डालने की वजह से उनमें वो बीमारी आती है, नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है। तो किसान भाई इन वैरायटी को लगाएं, सेलेक्ट करें। अच्छा। और उनको लगाने से ये बेनिफिट होगा, ये जो है इसमें लागत कम हो जाएगी, कम आएगी। सरबती जो लगाते हैं किसान भाई, उसका मेन रीजन है ये जल्दी पकती है। अच्छा। इसकी जो है ड्यूरेशन थोड़ा कम है। तो इसी ड्यूरेशन में और भी किस्में अवेलेबल है। जैसे अभी बताया था पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, पूसा बासमती 1847, ठीक है। ये किस्में भी इसी ड्यूरेशन की है, लगाई जा सकती हैं। हाँ, तो किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। तो सर ये जी सर बताइए। अच्छा, अब जो बात कर रहे थे हम अनुसंधान केंद्र पर जो शोध चल रहा है, जी सर, तो अनुसंधान केंद्र पर हम लगभग 700 किस्मों पर रिसर्च चल रहा है, ठीक है। उसमें जो है सुगंधित जिसकी बात करी थी किसान भाई, अगर किसी में खुशबू आ जाती है तो उसको भी जो है बासमती समझ लेते हैं। तो खुशबू आना एक अलग है, वो अलग कैटेगरी आती है। खुशबू जो है उसको बोलते हैं एरोमेटिक राइस। उसको हम बासमती नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हम एरोमेटिक राइस। तो एरोमेटिक राइस अलग होता है और बासमती अलग होता है। बासमती की जो भी हमने बताए थे पैरामीटर, वो अगर फुलफिल्ड करेंगे तो उसको बासमती कहेंगे। खुशबू आना अलग हो जाता है। ठीक सर। तो खुशबू वाली है, बासमती भी है, और सीधी बुआई से उन पर भी शोध चल रहा है। और संकर किस्में, जो संकर किस्में होती है वो अधिक पैदावार देती है, वो भी लगभग 100 किस्में जो है संकर किस्में, उन पर भी परीक्षण लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये है। और फिर इसमें भी जो था अलग अलग कैटेगरी रहती है, जल्दी पकने वाली, मध्यम समय में, और देर से पकने वाली, सबके अलग अलग। तो अब हमें जो है किसान भाई को देखना ये है कि हमारे जो है रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा किस तरह की हमें जरूरत है। तो उन किस्मों का चयन करेंगे। किस्मों का चयन करने से फायदा होता है, ठीक है। अदरवाइज तो लागत लगाएंगे, लागत अधिक लगेगी और पैदावार कम होगी, तो किसानों को नुकसान होता है। तो हमें जो है, चाहे गेहूं में हो चाहे धान में हो, इसी तरह से गेहूं की भी है। सर बताएं आप। गेहूं में भी जो है रहती है समय से बुआई वाली, देर से बुआई वाली, और जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं होती उसको, उस पर भी हमारे यहाँ शोध चलता है। अच्छा। हाँ, जहाँ पर पानी की सुविधा कम है या 1 या 2 पानी का रहता, तो उसके लिए भी। तो किसान भाइयों को ये जरूरी है समझना कि हमें जो है किस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है सर, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना है किस्मों का चयन करेंगे, ठीक है। कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि समय से बुआई वाली को अधिक पैदावार दी थी और उसको जो है देर से दिसंबर में, अच्छा, दिसंबर में जाकर के उसकी सोइंग कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या है, उसकी
पैदावार कम हो जाती कम हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देर से बुआई वाली जो किस्में हैं उनका चयन करेंगे, जो देर से बोया जाए। हाँ, देर से। तो अलग अलग कैटेगरी है, तो जिस समय बुआई करनी है उस समय जो है उसकी सिलेक्शन करेंगे। हाँ, तो ये सब है। इसी तरह से इस बार जो हम जौ पर भी रिसर्च रहेगी जी। तो जौ में एक होता है माल्ट बार्ले जो बियर बनाने के काम आता है जी। और एक होता है खाने वाला जो रहता है, खाने वाला जौ, हाँ, जिसका सत्तू वगैरह भी बन जाता है। सत्तू बनता है जी। बहुत सही कहा आपने, जो सत्तू में यूज करते हैं जी, बिल्कुल। और एक जो है ड्यूरम व्हीट बोलते हैं जी। ड्यूरम व्हीट है वो उसके लिए जो होता है, जैसे पास्ता है, नूडल्स है, तो उस पर भी हमारे यहाँ रिसर्च चलेगा। तो सर किस तरह से, मतलब अभी आप लोगों का रिसर्च चल रहा है, तो किसान भाइयों को क्या लाभ मिल सकता है? ऐसी कोई बात आप बताएं जो किसान भाई जो अपनी फसल लगाते हैं, पैदावार करते हैं, तो उनमें कुछ ऐसी बात आप बताएं जिस तरह से अब जैसे राइस अब रखे जाएंगे, कट जा रहे हैं और वो अपने घर पे भी रखेंगे, तो काफ़ी राइस रखने से, सर इकट्ठा करने से एक जगह से ख़राब भी हो जाते हैं। बहुत से किसानों भाइयों को ये शिकायत रहती है, तो उसके लिए सर कुछ अगर आप बता सकें तो। हाँ, किसान भाइयों का अब जो है हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है सर, तो उसके लिए जो है हमें इसका ध्यान रखना है कि ज़्यादा लंबे समय तक जो है किसान भाई खुले में न रखें। अभी किसान भाई क्या करते हैं, खुला जब सुखाते हैं उसको, ठीक है, तो काट करके थ्रेश कर दिया और उसको सुखाते हैं। जी सर। तो सुखाने के समय किसान भाई वो कई दिनों तक ऐसे ही फैला रहता है, तो उससे क्या होता है कि दिन में जो है वो गर्म होगा, सूख जाएगा जी। रात में वो खुला छोड़ देंगे, वो ओस पड़ेगी, फिर नमी आ जाएगी। तो उसका जो है असर आता है जब हम उसको हलिंग मिलिंग करते हैं, जब चावल निकालते हैं सर, तो ब्रोकन हो जाता है, टूटा हुआ ज्यादा निकलता है। अच्छा, उससे नुकसान होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको शाम के समय उसको ढकना चाहिए। हाँ, खुला नहीं रखेंगे, ठीक है, खुला रखने से जो है वो टूट जाएगा, तो उससे नुकसान होता है। तो क्योंकि चावल में जो है अगर पूरा दाना आता है उसको बोलते हैं हेड राइस रिकवरी, उसी के रेट अच्छे मिलते हैं। जो टूट जाता है उसका रेट अच्छा नहीं मिलता, वो टुकड़ों में हो जाता है। बिल्कुल। तो सर जिस तरह से अभी आपने बताया कि धान की और चावलों की अब कटाई हो रही है, सर अब गेहूं की फसल भी आएगी, और मेरा मानना यह है कि सर किसान भाइयों को ज़्यादातर ये भी जानने की बहुत आवश्यकता है, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर खासकर आपके सरबती को बासमती समझ लेते हैं, और सरबती में लागत उतनी लगती है, हम फिर से वहीं आ जाते हैं कि उतनी लागत लगती है, उसके बाद भी सरबती ही बोते हैं और बासमती नहीं बोते हैं। तो सर आप कोई ऐसी वैरायटी बता दें जो हमारे किसान भाई उसको लगाएं और उनको उसका बेनिफिट मिले। सर किसान भाइयों को जैसे मैंने बताया, जो इस समय पॉपुलर वैरायटी हैं जो सरबती के समय में ही आ जाती हैं सर, ठीक है, तो उसमें जो है पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1847 है, पूसा बासमती 1692 है, ठीक है। ये किस्में जो है इसी ड्यूरेशन में पक करके तैयार हो जाती है, और ये जो है बासमती की किस्में हैं सर। इनका जो है पैदावार भी अच्छी है और रेट भी अच्छे मिलते हैं। अच्छा सर, ये आपने बताया 1 बाउल में ये अगर बनाते हैं तो ये काफी बढ़ जाते हैं। हाँ, बासमती की ये खासियत है। हाँ, खासियत है ये। इससे जो लेने वाले ग्राहक है उनको भी फायदा होता है। बिल्कुल भाई भले से। अच्छा, बासमती की अगर बात करते हैं सर, तो बासमती के लिए जो है सब जगह नहीं उगाया जा सकता। अच्छा, ठीक है, बासमती के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे ये उगाया जा सकता है, और उसको हम बासमती कह सकते हैं। वो बताएं सर थोड़ा सा आप दर्शकों को हमारे। जैसे कि वेस्टर्न यूपी है सर, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ की जमीनें हैं जहाँ पे पैदावार यहाँ की क्लाइमेट जो है हो सकती है। हाँ, यहाँ की क्लाइमेट जो है वो बासमती के लिए सुटेबल है। अगर और जगह हम करते हैं तो उसको हम बासमती नहीं कह सकते। हाँ, ये सरकार का वो है। इसी तरह से थोड़ा सा एरिया जो है पंजाब, ये पाकिस्तान। अच्छा, हाँ, तो ये जो है बासमती के लिए सब जगह डिमांड है। अच्छा, और सब जगह उगाया नहीं जा सकता। अच्छा, तो पाकिस्तान और जो हमने ये स्टेट बताए हैं, हाँ, यहाँ पर इसकी क्लाइमेट जो है बासमती के लिए है
हाँ सूटेबल अच्छा, सब जगह उगा भी नहीं सकते हैं इसे? नहीं 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 नहीं, सब जगह का उगा करके उसको बासमती नहीं कह सकते, उसे बासमती नहीं हाँ, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। फिर उसका नाम कुछ और ही चेंज करना पड़ेगा या फिर? नहीं नहीं, वो बासमती में नहीं आएगा, बस चावल रहेगा। अच्छा, चावल रहेगा, वो चावल बासमती में रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ जी। हाँ। या एरोमेटिक, अगर खुशबू आ रही तो एरोमेटिक कह सकते हैं उसको, बस। अगर खुशबू है उसमें। अच्छा, बाकी बासमती के लिए नहीं, वो बासमती ये के किस्में क्राइटेरिया में नहीं आएगा? नहीं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इसका जो है हम लोगों को प्रकृति का हमें वरदान है, तो जी। उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। जी। ये वेस्टर्न यूपी में हम लोग हैं, तो यहाँ का जो है ये बासमती उगा सकते हैं। सर, अगर आप बता सकते हैं, जिस तरह से अगर किसान भाई सरबती लगाते हैं और सरबती में कितने पानी दे देते हैं, कितना नहीं देते हैं, और थोड़ा सा इसकी जानकारी अगर आप दे सकें। अब अभी तक जो है किसान भाई बासमती के लिए बताइएगा सर आप। नहीं, बासमती के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 केजी राइस को प्रोड्यूस करने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 केजी के लिए? 1 केजी अगर चावल बनाते हैं तो अच्छा। 3000 से 5000 लीटर पानी उसमें लग जाता है। तो अब जिस तरह से हमारा पानी को भी ध्यान में रखना है, तो अब किसमें बासमती में भी इस तरह की आई है कि हम सीधी बुआई की तरह से उनको कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं की बुआई करते हैं जी। तो उसमें जो है बचत होगी। एक तो हमें उसमें पानी भर कर नहीं रखना होगा, नर्सरी तैयार नहीं करनी होगी, जैसे गेहूं की करते हैं इसी तरह से नमी होगी, और उसमें सीधे जो हम सीड ड्रिल से बुआई कर सकते हैं। उसमें नमी बना करके रखनी है। ठीक है जी सर। तो उसके लिए जो है किस्मों पर हम शोध हमारा चल रहा है, और 2 किस्में जो है पॉपुलर हो गई हैं, यहाँ जो किसान भाई उसका सीड भी मिल रहा है, उसको लगा सकते। सर, अब आ जाए हम बात परिश्रम की करने में। मान लीजिए महिलाएं भी हैं, तमाम परिश्रम करती हैं, खेतों में लगी रहती हैं, तो सर ऐसा कोई आप लोगों ने रिसर्च किया हो कि महिला का मतलब परिश्रम कम हो और उत्पाद भी अच्छी हो जाए, तो इस तरह का कुछ बताएं सर आप। अभी जो बताया था ना कि देखो इसमें जो है लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। नर्सरी जो पहले हम जो है नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक है, नर्सरी तैयार होने के बाद फिर मेन खेत में हम पानी भरेंगे और पाटा चला करके ट्रैक्टर से कादो काट को, जिसको लोकल भाषा में बोलते हैं कादो काटना, फिर उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, रोपाई। ठीक है, ठीक सर। तो जिसकी अब हमने बात करी थी कि सीधी बुआई, तो सीधी बुआई से हम जो है उन सब से बच जाएंगे, तो कॉस्ट जो है किसान की कम हो जाएगी। पानी की भी उसमें जो है 30% से 35% की बचत होगी। ठीक है, और उसमें जो है 10 से 15 दिन पहले जो है फसल पककर तैयार हो जाती है। अच्छा, 10 से पहले दिन ही? 10 से 15 दिन पहले। अच्छा, ये भी लाभ होता है? ये लाभ होता है, तो उसमें जो है किसान की लागत कम हो जाएगी। हाँ। और उनकी फसल भी पहले पककर तैयार हो जाएगी, नेक्स्ट उसके लिए टाइम से बुआई हो सकती है। जैसे कि हम लोग धान काटने के बाद इस क्षेत्र में गेहूं की बुआई करते हैं। इस क्षेत्र में सर सरबती माना जाए तो लोग इसलिए भी बोते हैं कि देखिए, जब दुकान पे जाता है वो और ग्राहक खरीदते हैं, आपने सही बताया कि वो 1 बॉल डालो तो 1 ही बॉल बनेगा सरबती जो होता है, और बासमती जो होता है अगर 1 बॉल आप डालेंगे तो 4 बॉल तो तैयार हो जाएगा, 4 बॉल बनेगा। तो वो थोड़ा सा मतलब सरबती लोग ग्राहक भी ये सोचता है कि ये सस्ता मिल रहा है, 5000 में 5200 में 1 कुंटल मिल जा रहा है, और वो 8000 10,000 में या 8,500 में इस तरह के रेट में मिलता है। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि सरबती लेने में क्या फायदा है और बासमती लेने में क्या फायदा है सर, थोड़ा सा। नहीं, बासमती जो है उसकी क्वालिटी अलग है। जो बासमती खाते हैं वो सरबती को नहीं करेंगे। जी सर। ठीक है, तो सरबती तो लोकल में जो है यहाँ प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए जो है लोकल मार्केट में सरबती ही मिलती है। ठीक है, तो अब जैसे कि देहरादूनी बासमती बोलते हैं सर, ठीक है, ये जो है टाल वैरायटी होती थी, ये भी अनुसंधान केंद्र नगीना से ही रिलीज हुई। अच्छा, ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी भी अलग है। ठीक है, परंतु क्वालिटी तो बहुत अच्छी है इसकी, पर इसकी पैदावार कम है। और जो है ये इसकी समय अवधि जो है वो अधिक है, 155 से 160 दिन लगभग ले लेती है ये। बिल्कुल। ठीक है, पर किसान भाई जो है अब शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वैरायटी पसंद करते हैं। तो ये जो किस्में हमने बताई, ये जो पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, पूसा बासमती 1847 है, ये सब इसी ड्यूरेशन की किस्में
तो अब सरबती की ड्यूरेशन वाली बात आई, तो अगर हम बासमती खाएंगे तो सरबती को पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, इसका वो टेस्ट नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो किसान भाइयों को जो है, जैसे कि बात हुई थी कि इसका जो रेट है सर वो 50 रुपए केजी है। हाँ बिल्कुल। बासमती का जो है वो 80-100 रुपए से, हाँ कम से कम 80-90 है। 80-90-100 बिल्कुल सर। ठीक है, तो किसान भाइयों को फायदा होगा, क्योंकि वो मार्केट में उसके अच्छे हमें रेट मिलेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है किसान भाइयों से मेरा एक बार पुनः अनुरोध है कि सरबती को छोड़ करके बासमती जो सही बासमती की किस्में हैं उसको अपनाएं। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं अपने जो दर्शक हैं किसान भाइयों के लिए तो आपने सही बात बताई है, मैं अपने दर्शक के लिए भी बताना चाहूँगा। सर देखिए, इस तरह अभी आज के समय पे खान पान जो है ना, उसमें काफ़ी केमिकलों की बात सामने आती है। तो आप सर राइस में जो कम केमिकल लगता हो जिसमें सर, ऐसा कुछ अगर आप दर्शकों को हमारे रिकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं सर, तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि किसान भाई जब कोई बीमारी आए तभी जो है उस बीमारी का उपचार करने की आवश्यकता है। अभी तक किसान भाई क्या करते हैं, बीमारी आई नहीं है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, जबकि उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, फीवर हुआ नहीं सपोज करो, और हमने फीवर की दवाई खाई तो उसका जो है हमारी बॉडी पर असर आएगा। ठीक है, तो बुखार की दवाई खाने का, अगर बुखार है तभी खाई जाए। तो इसी तरह से कोई सी भी अगर किस्म लगाई है तो जब बीमारी आए तो पहले बीमारी का पता करें क्या बीमारी है, उसी के अकॉर्डिंग उसका उपचार करा जाए। अच्छा सर। तो अननेसेसरी का उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ना डालें, तो उससे लागत भी अधिक होती। हाँ। और वो खाने के लिए भी जो है हानिकारक हो जाता है। बिल्कुल सर, आपने सही बात बताई। और सर मैं इसी पे एक बात और आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो राइस होते हैं इनमें किन किन तरीके की बीमारी सामने आ सकती है सर? बीमारी जो है, एक तो BLB है जो मेन बीमारी है सर, BLB है, ब्लास्ट है, ठीक है, बकैनी डिजीज है सर। वो भी देखा होगा फील्ड में एक अलग से बढ़ जाता सर। ठीक है, तो बकैनी है सर। तो ये जो है, फिर इंसेक्ट है, इसमें कीड़े हैं। हाँ, तो लीफ फोल्डर है, उसमें लीफ को फोल्ड कर देता है। ठीक है, स्टेम बोरर है, जो देखा होगा फील्ड में सफेद वाली निकल जाती है और उसमें दाने नहीं बनते हैं। ठीक है, तो स्टेम बोरर। बिल्कुल सर। और ब्राउन प्लांट होपर। तो ये जो है सब, जिस तरह की बीमारी आए, इंसेक्ट पेस्ट लगता है तो उसी के हिसाब से हमें उसका इलाज करने के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, जानकारी होने के बाद। हाँ, इससे पहले कुछ नहीं है कि आई है नहीं, और अननेसेसरी का हमने उसकी कॉस्ट भी बढ़ा दी और उसकी क्वालिटी जो थी वो भी हमने खराब कर ली। अच्छा सर, इसको अगर पहले से ही अगर रोकथाम कुछ करना हो तो हम उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या ऐसा है कि हम अपनी फसल को बोने के समय वो पहले से ध्यान रखें, ऐसा कुछ बता सकें सर आप? उसके लिए जो है हम सीड ट्रीटमेंट को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट अगर हम रिकमेंड करेंगे तो वही स्थिति है कि जैसे कि बच्चे को बचपन में टीका लगवा देते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है आने वाले समय में फिर वे जिसके लिए टीका लगा है वो बीमारी नहीं होगी। इसी तरह से है, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल सर। तो सीड ट्रीटमेंट करने से तो कई बीमारी जो है, जो सीड बोर्न है, सोयल बोर्न है सर, वो नहीं आएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है। किसान भाइयों को मैं एक बार पुनः यही किसान भाई से अनुरोध करूंगा कि जो अपने क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड वैरायटी है उनका चयन करें, और किस समय हमें बुआई करनी है, बुआई के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात धान की कर रहे हैं तो धान में जो है किसान भाई, मैंने एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि बड़े स्केल पर किसान भाई सरबती की किस्म लगा रहे हैं। ठीक है, और सरबती को अभी तक जो है वो बासमती समझ के लगाते हैं। ठीक है, तो बासमती की लगभग 50 किस्म के आसपास है अवेलेबल। ठीक है, बिल्कुल।
तो उन किस्मों को चयन करें और उनको लगाएं। बासमती से परहेज करें, उससे लागत भी कम होगी। सरबती से परहेज करें, सरबती से परहेज करें और बासमती लगाएं। बासमती की किस्में जो है उनको लगाएं। बिल्कुल, उनसे उनको लाभ भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजेंद्र मलिक जी थे। इन्होंने किसान भाइयों को काफ़ी जानकारी दी। अगर उनका लाभ वो ले सकते हैं तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी लाभ बताई। अब आने वाले टाइम में गेहूं की फसल आएगी और इस बात को भी लेकर हम एक बार डॉक्टर साहब के पास पुणे आएंगे और उनसे आपके बाद आपके लिए जानकारी निकालेंगे और वो ये बताएंगे कि आपको किस तरह से लाभ मिल सकता है। फिलहाल आज हमारे साथ राजेंद्र मलिक जी इतना ही टाइम दे सकेंगे। इसके लिए आगे आपको पुनः हम मिलेंगे और किसी और मुद्दे पे किसी और मेहमान के साथ फिर से एक बार मिलेंगे। नमस्कार किसान भाई, धन्यवाद।